नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो को लेकर के। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के नगरों के उपनामों के बारे में। इस वीडियो को हम कवर करेंगे संकल्प राजस्थान बाड़मेर की पुस्तक, जिसमें 41 जिले संभाग के अनुसार 1992 से 2024 तक आए हुए प्रश्नों का संकलन है। ये 2025 का नया एडिशन है। ये पूर्ण संशोधित एवं नवीन संस्करण है। इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में सभी कुछ कवर किया गया है, देख सकते हैं सब कुछ है। तो इस बुक को आप है जो मंगा कर पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार अच्छी बुक है। अगर इस बुक को आप कवर कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। तो चलिए फिर आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौगोलिक एवं उपनामों को लेकर के। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्नागार अन्न भंडार के उपनाम से जाना जाता है। श्रीगंगानगर को अन्न खाद का कटोरा के उपनाम से भी जाना जाता है। श्रीगंगानगर को राज्य में फलों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। श्रीगंगानगर को बागानों की भूमि के उपनाम से भी जाना जाता है। बीकानेर को उनका घर के नाम उपनाम से जानते हैं। लोन करणसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट के उपनाम से जानते हैं। कोयला झील बीकानेर को रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से जानते हैं। जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के उपनाम से जानते हैं। जैसलमेर को सुनहरा शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर को हवेलियों का नगर के उपनाम से पहचानते हैं। जैसलमेर को जरकों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर को गलियों का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर को पंखों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को म्यूजियम सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर को अंडमान के उपनाम से पहचानते हैं। जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब के उपनाम से भी जानते हैं। जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर को मानदरा अथवा वलम मंडल के उपनाम से भी जाना जाता है। चंदन नलकूप जैसलमेर को थार का घड़ा के उपनाम से जाना जाता है। रोनीचा रामदेवरा जैसलमेर को मारवाड़ का कुंभ के उपनाम से जानते हैं। बाड़मेर को राजस्थान की थार नगरी के उपनाम से जाना जाता है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो के उपनाम से जानते हैं। जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। बनदेवरा बारा को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। पीपलदू बाड़मेर को मारवाड़ का लघु माउंट आबू के नाम से पहचानते हैं। नाकोड़ा बाड़मेर को राजस्थान का मेव नगर के नाम से जाना जाता है। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल के नाम से जाना जाता है। बटाड़ू का कुआं ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के चलना। नवीनतम जिलों बनने के पश्चात पीपलदू, नाकोड़ा और बटाड़ू का कुआं बालोतरा जिले में आते हैं। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। जालोर को स्वर्ण नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। सांचौर जालोर को राजस्थान का पंजाब के उपनाम से पहचानते हैं। सुरई के राज्य की देवनगरी के उपनाम से जाना जाता है। माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का शिमला के उपनाम से जाना जाता है। माउंट आबू सिरोही को हिमालय की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का बर्कोयांश के उपनाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बर्कोयांश के नाम से जाता है। बर्कोयांश क्या है? रूस का एक ठंडा प्रदेश है और अपने राजस्थान में माउंट आबू एक ठंडा प्रदेश है, इसलिए जो राजस्थान का बर्कोयांश माउंट आबू को कहते हैं। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर के उपनाम से जानते हैं। उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ण स्वर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। उदयपुर को बिलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को फाउंटेन या माउंटेन का शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। उदयपुर को एशिया का वियना के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को राजस्थान की जिंक नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। राजमहल उदयपुर को राजस्थान का विंडसर महल के उपनाम से जाना जाता है। आहड़ उदयपुर को
राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी के उपनाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता उदयपुर में स्थित है। जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। डूंगरपुर को पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। बेणेश्वर डूंगरपुर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासी कुंभ बेणेश्वर को कहा जाता है। बेणेश्वर डूंगरपुर को बांगड़ का पुष्कर के नाम से भी जानते हैं। किसके? बांगड़ के पुष्कर के नाम से भी जानते हैं। बांसवाड़ा का आदिवासियों का शहर उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को आदिवासियों का संभाग के उपनाम से जानते हैं। बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। 100 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। बांसवाड़ा को राजस्थान की लोडी काशी के उपनाम से भी जानते हैं। बूंदी को राजस्थान की काशी के नाम से जानते हैं। जयपुर को राजस्थान की दैत्य काशी के उपनाम से जाना जाता है। डीडवाना को राजस्थान की उपकाशी के उपनाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ को राज्य की राधा नगरी के उपनाम से जाना जाता है। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को काठल का ताजमहल के उपनाम से जानते हैं। जसवंतड़ा ये जोधपुर में स्थित है। ये राजस्थान का ताजमहल के उपनाम से प्रसिद्ध है। अबलीमणि का महल हाड़ौती का ताजमहल के उपनाम से प्रसिद्ध है। आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश को भारत का ताजमहल के नाम से जानते हैं। पीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दक्षिण भारत का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव के उपनाम से जानते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को भारतीय मूर्ति का सप्तकोश या विश्वकोश के उपनाम से जानते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। अगर पूछ ले हिंदी देवी देवताओं का अजायब घर किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ को अणु नगरी के उपनाम से जाता है। रावतभाटा में बिजली बनाने का सबसे बड़ा संयंत्र लगा हुआ है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जानते हैं। मातरकुंडिया रासिम चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार के उपनाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर के उपनाम से जानते हैं और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भिवाड़ी खैरतर तिजारा को राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहते हैं। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के उपनाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को तालाबों व बांधों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान की अभ्रक नगरी के उपनाम से पहचानते हैं। भीलवाड़ा को राज्य की बस्तर नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। कोटा को राजस्थान का कानपुर के उपनाम से जानते हैं। रामगंज मंडी कोटा को धनिया शहर के उपनाम से जाना जाता है। कोटा को शैक्षणिक नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। कोटा को राजस्थान का नालंदा के उपनाम से जाना जाता है। कोटा को औद्योगिक नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। कोटा को उद्यानों का नगर के उपनाम से जानते हैं। अबलीमणि महल कोटा को हाड़ौती का ताजमहल के उपनाम से जानते हैं। कोटा का सोया जिला उपनाम से जाना जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के उपनाम से जाना जाता है कि राजस्थान के झालावाड़ में सबसे ज़्यादा संतरा उत्पादित की जाती है और भारत में नागपुर में सबसे ज़्यादा संतरा पैदा की जाती है, इसलिए राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। झालावाड़ का हेरिटेज सिटी के उपनाम से जाना जाता है। झालावाड़ को विरासत शहर को उपनाम से पहचानते हैं। झालावाड़ राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। झालावाड़ को चेरापूंजी इसलिए कहते हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा राजस्थान में झालावाड़ में होती है, इसलिए राजस्थान को चेरापूंजी कहा जाता है। कोली गुफाएं झालावाड़ को राजस्थान का एलोर के उपनाम से जानते हैं। झालरापाटन झालावाड़ को घंटियों व वेल्स का शहर भी कहा जाता है। बारा को लकड़ी या पहाड़ी घाटियों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। बारा को बरा नगरी के उपनाम से जानते हैं। भणदेवरा बारा को राजस्थान की मिनी खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। और डांग का राजा किसको कहते हैं? डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है। किसको? धौलपुर को कहा जाता है। धौलपुर को कहा जाता है डांग का राजा। धौलपुर को रेड डायमंड के सिटी के नाम से जानते हैं। धौलपुर को पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। मचकुंड धौलपुर को तीर्थ यात्रियों का भांजा के उपनाम से जाना जाता है।
और पुष्कर अजमेर को तीर्थों का मामा के उपनाम से भी जाना जाता है। देवयानी तीर्थ जयपुर को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है। साथियों, आपको सेशन पसंद आ रहा है तो अधिक से लोगों में शेयर करें और नए लोगों को जरूर जोड़ें। हम आपके लिए ऐसे प्रयास करते रहते हैं। भिवाड़ी खड़तर तिजारा को राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर उपनाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं। ये स्लाइड तुमने पढ़ ली। ये दोबारा आ गई है। आगे चलते हैं आगे। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। डीग को जल महलों के नगरी के नाम से जानते हैं। डीग को फव्वारों के नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अलवर को नगर को पीस सिटी के नाम से जानते हैं। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार उपनाम से जाना जाता है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अलवर को पूरी राजस्थान का कश्मीर के उपनाम से भी जाना जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस उपनाम से जानते हैं। जयपुर को रंगश्री के द्वीप के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी सीवी रमन के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को पन्ना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को रतन नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। जयपुर को वैभव का द्वीप के उपनाम से जानते हैं। जयपुर को भारत का पेरिस के उपनाम से भी जाना जाता है। जयपुर को राज्य की द्वितीय काशी भी कहा जाता है। गलता जयपुर को मंकी वैली के उपनाम से जानते हैं। किससे? मंकी वैली के उपनाम से जानते हैं। सांबर जयपुर ग्रामीण को साल्ट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। सीकर को राजस्थान की हाईटेक सिटी के उपनाम से जाना जाता है। गणेशर सभ्यता नीम का थाना सीकर को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावटी की स्वर्ण नगरी के उपनाम से जानते हैं। केतड़ी महल झुंझुनू को शेखावटी का हवा महल के उपनाम से जानते हैं। केतड़ी झुंझुनू को तामा नगरी के उपनाम से जाना जाता है। नागौर को औजार की नगरी के उपनाम से जानते हैं। नागौर को धातु नगरी के उपनाम से जाना जाता है। डीडवाना को राजस्थान की उपकाशी के नाम से जाना जाता है और जोधपुर को सूर्य नगरी या सन सिटी के उपनाम से पहचानते हैं। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है। जोधपुर को मरु प्रदेश भी कहते हैं। जोधपुर को रेगिस्तान का केंद्र के उपनाम से पहचाना जाता है। जोधपुर भारत की पैर की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है और जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। जोधपुर को राजस्थान की संस्कृति राजस्थान के उपनाम से ही जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी या नीला शहर के उपनाम से भी जानते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी इसलिए कहा जाता है कि वहाँ के राजा ने जोधपुर को पूरे शहर को ब्लू रंग से रंगवा दिया था, इसलिए ब्लू सिटी कहते हैं। जोधपुर को नामिक राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को राजा की विधि नगरी के उपनाम से भी जानते हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। जोधपुर को राजस्थान की विधि नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। एक थंबा महल जोधपुर को राजस्थान की प्रहरी मीनार के उपनाम से भी जानते हैं। जसवंतड़ा जोधपुर राजस्थान का ताजमहल के उपनाम से प्रसिद्ध है। ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर के उपनाम से जानते हैं। जवाई बांध पाली को मारवाड़ का अमृतसर वगैरह के उपनाम से जानते हैं। राणकपुर पाली को खम्बोका नगरी के उपनाम से भी जानते हैं। हल्दीघाटी राजसमंद को राजस्थान की थर्मोपोली के उपनाम से जाते हैं। राजस्थान की थर्मोपोली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी युद्ध को राजस्थान की थर्मोपोली कहा था। दिवेर घाटी राजसमंद को राजस्थान का मैराथन के उपनाम से जानते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय के उपनाम से जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान के मक्का के उपनाम से भी जानते हैं। अजमेर को राजस्थान का नाका के उपनाम से भी जाना जाता है। अजमेर को राजपुतना की कुंजी के उपनाम से जानते हैं। अजमेर को राजस्थान के अंडे की टोकरी के उपनाम से भी जाना जाता है। अजमेर को सांप्रदायिक स्वार्थ शहर के उपनाम से पहचानते हैं। अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से पहचानते हैं। पुष्कर अजमेर को तीर्थों का मामा के उपनाम से जानते हैं। पुष्कर अजमेर को तीर्थराज के उपनाम से भी जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को पंचम तीर्थ पांचवा तीर्थ के उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को कोकड़ तीर्थ के उपनाम से भी जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को आदि तीर्थ के उपनाम से
जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को गुलाबों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। अजमेर दुर्ग अजमेर के पूर्व को जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ गढ़पीढ़ी दुर्ग अजमेर में स्थित है। टोंको को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली अजमेर को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। रेड टोक को राजस्थान का टाटा नगर के नाम से जाना जाते हैं। ये तीनों क्वेश्चनों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चले। रेड टोक को राजस्थान का टाटा नगर और बूंदी को बावड़ी का शहर के नाम से जानते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से पहचानते हैं। राजस्थान की काशी के उपनाम से बूंदी को जानते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बूंदी की आज़ाद वैभव नगरी के नाम से, ये सभी क्वेश्चन क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। साथ ही ये था राजस्थान के भौगोलिक नगरों के उपनाम, भौगोलिक शहरों के नगरों के उपनाम के नाम से प्रसिद्ध शहर। आपका आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इस टॉपिक से मिलाने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही ज़बरदस्त शानदार सेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।